everyone, welcome to all. Hope you are with good health. So let's start our today topic which is about sensory reception. Sensory reception में हम जिन चीज़ों को आज स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास विजन आ जाता है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड एट द एंड टच। तो हम इन सबको इंडिविजुअली जो है वो देखेंगे कि इनके अंदर किस तरह जो सेंसरी रिसेप्शन का प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है। So let's start. Firstly, we know about reception. Sensory reception mean it's a stimulus जो हमारे sensory receptors को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे जो हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल ब्रेन के पास जाके वहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर होता है बॉडी के लिए वो लेके आते हैं। सो ह्यूमन सेंसरी रिसेप्शन मीन्स बाय विच ह्यूमन रिएक्ट टू चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, इन विच हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये हमारे पास 5 सेंसेस हैं और आज हम इन्हीं को इंडिविजुअली आगे स्टडी करेंगे फर्दर। सो हियर इज सेंसरी रिसेप्टर्स। हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रेशर को, पोजीशन को और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। देन कीमो रिसेप्टर होते हैं जो कि केमिकल और पीएच चेंज को जो है वो ट्रिगर आउट करते हैं। देन थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को पॉइंट आउट करते हैं। पेन रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि विजिबल और यूवी लाइट जो कि आइज़ के अंदर होते हैं मौजूद। सो सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे किस तरह होता है? सबसे पहले हमारा जो है सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारे पास जाती हैं इंटर न्यूरॉन यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देन स्पाइनल कॉर्ड से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ प्रोजेक्ट कर दी जाती हैं जहाँ से हमें ऑर्डर मिलता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम अगर कोई गर्म कप पकड़ लें चाय का, फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। सो इट मीन वो एक स्टिमुलस मिला है जिसको ऑर्डर मिला है कि ये गर्म है, इससे हाथ तुम्हारे जल जाएंगे, फ़ौरन से पहले अपना हाथ पीछे कर लो। सो ये हमारा एक पाथवे है जिसमें आपको सेंसरी न्यूरॉन्स शो हो रहे हैं, देन मोटर न्यूरॉन्स एंड हियर इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट प्रोजेक्ट न्यूरॉन टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास जो सेंसरी पाथवे है ये एक वो बनता है। नेक्स्ट, रिसेप्टर इन स्किन। अब स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, मेजिनर्स कॉर्पुसल्स भी होते हैं, नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, पेनिसियस कॉर्पुलस भी होते हैं। अब ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो कर रहे होते हैं ये सारे रिसेप्टर। जैसे थर्मो से हमें पता है, थर्मो रिसेप्टर हमें पड़ा था हीट के लिए, तो हीट को डायग्नोज करते हैं, हीट को पॉइंट आउट करते हैं, तो ये रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नीचे सारे रिसेप्टर्स शो हो रहे हैं। सो थर्मो रिसेप्टर हीट को, देन हमें कोई पिंचिंग कर रहा है, देन हमें कोई नीडल स्किन के साथ अटैच हुई है या और कोई फ्लफ़ी मटेरियल टच हुआ है, तो इन सब को फील करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। और आप देख सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन डर्मिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डर्मिस होती है स्किन की लेयर, ये सारे रिसेप्टर्स इसी में मौजूद हैं। एपिडर्मस जो है, हेयर इट इज़ एपिडर्मस एंड हेयर इट इज़ हाइपोडर्मस। तो ये सारे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे डर्मस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जो मिडल लेयर होती है स्किन की उसके अंदर ये सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस को ट्रिगर आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो हेयर इज सेंस ऑफ टेस्ट। टच हमने पढ़ लिया, अब हम सेंस ऑफ टेस्ट करेंगे कि हमें जो है सेंस ऑफ टेस्ट किस तरह आती है। सो दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स। टंग के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। 4 सेंसेशन, स्वीट, साल्टी, सॉर एंड बिटर। और यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर को देखें, हमारी जो टंग की स्ट्रक्चर है इसमें ये जो रीजन है ये बिटर टेस्ट को डायग्नोज करता है। से देन ये जो साइडेड हैं, दोनों साइडेड जो हैं टंग की, दे डायग्नोज सॉर टेस्ट। आपकी जो टंग टिप है टंग की वो स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है और बाकी ये जो एरिया है ये सॉल्ट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। अब टंग के अंदर क्या होते हैं? टंग के अंदर जो होते हैं इस तरह का एक रिसेप्टर है
और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट पोर होते हैं जहाँ से वो सिग्नल्स जो हैं मूव करते हुए यहाँ पे अफेरेंट नर्व यानी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू आगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं। देन हेयर आर द बेसल सेल्स, ठीक है। तो ये ओरल टंग के ऊपर जो हैं ये मौजूद होते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं के थ्रू जो हैं वो मालिक्यूल जो हैं वो अंदर मूव करते हैं और सिमिलरली वो यहाँ से होते होते जो हैं हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं। और नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सेंस ऑफ स्मेल। हमने टच को डिस्कस कर लिया, हमने टेस्ट को डिस्कस कर लिया, अब थर्ड है हमारे पास स्मेल कि हम स्मेल किस तरह कर रहे होते हैं। हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं जहाँ से मालिक्यूल जो हैं उनके ऊपर अटैच होते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वहीं से हमें जो है स्मेल आ रही होती है। हमें किसी चीज़ की स्मेल इस वजह से आ रही होती है क्योंकि एयर में या इन्वायरमेंट में उस चीज़ के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं और वही माइक्रो मालिक्यूल जो हैं हमारी जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमारी सांस के थ्रू अंदर जाते हैं। हमारे नोज़ की जो अपर साइड है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वो अटैच होते हैं और हमें पता लगता है कि ये स्मेल अच्छी है या खुशगवार है। सो ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो हैं ये गैसियस और फेरामोन जो हैं इनको फील करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स को आप मज़ीद जो हैं मैग्नीफाइन करें तो दे लुक लाइक दिस, इस तरह के होते हैं ये। और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और यहाँ से देन वो मूव करते हैं अपर साइड पर। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट हेयरिंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ईयर। किस तरह जो है हमारी जो आवाज़ है वो हम किस तरह सुनते हैं। सो एक्सटर्नल ईयर और उसके बाद हमारे पास मिडल ईयर आता है, देन इनर ईयर आता है। एक्सटर्नल ईयर तो आपको पता है कि ये पिन्ना, इसको पिन्ना बोला जाता है, दिस इज़ एक्सटर्नल ईयर। देन हेयर इज़ द मिडल ईयर जिसमें हमारे पास स्टाइरोप आती है, एनवल आता है और हैमर आता है। देन इनर ईयर में हमारे पास कोकोलाई आती है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर की। यहाँ पे हमारे पास ईयर ड्रम है, ये जो मिडल ईयर है यहाँ इसके थ्रू जो है हमारे पास वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो वॉइस है वो अंदर मूव करती है और वो जो है ईयर ड्रम के साथ टकराती है और यहाँ पे हमारे पास वॉइस जो है वो क्रिएट होती है। इसको हम नेक्स्ट जो है फर्दर एक डायग्राम है उसमें डिस्कस करते हैं। सेंस ऑफ बैलेंस भी है, ईयर जो है वो सुनने के साथ साथ सेंस ऑफ बैलेंस भी रखता है। आपने जो मेजर फंक्शन है बैलेंसिंग का वो ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप गोल गोल घूमेंगे तो ये जो एरिया है, ये जो आपको फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अगर आप खड़े हो जाते हैं तो फिर भी आपको आपका सर जो है वो चकराता हुआ नज़र आता है। सो इट इज़ ड्यू टू दिस, ठीक है। ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ईयर के अंदर ये बैलेंसिंग का काम करता है और ह्यूमन की जो बैलेंसिंग है वो ईयर के थ्रू हो रही होती है। सो सेंस ऑफ हियरिंग ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है परसेप्शन ऑफ साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एटीट्यूड। ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है, ठीक है। मिडल ईयर ये जहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं और इसी के थ्रू ये इनर ईयर कैनाल के अंदर मूव कर रही हैं और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंटरनल ईयर है जिसका यहाँ पे वो ईयर ड्रम है जो उसके साथ टकराती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ की आगे जिस वेवलेंथ के साथ वो बाहर से आ रही हैं उसी वेवलेंथ के साथ वो आपके ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं और वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो कि कोकोलाई तक जाती है और कोकोलाई से वो हमारे पास ब्रेन के पास जाती है, वहाँ से वो ऑर्गेनाइज होके आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। सो इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस। अगर आप अभी भी नोट करें तो मेरी जो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है वो आपको इसीलिए रिकोगनाइज हो रही है। आप इसीलिए मेरी हर लफ्ज़ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, हर लफ्ज़ की वेवलेंथ डिफरेंट है। किसी लफ्ज़ को हम दबा के बोलते हैं, किसी को बहुत पोलाइट सा बोलते हैं, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ बनती हैं, डिफरेंट वेव्स बनती हैं जो ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं और सिमिलरली हमारे पास जो है उस तरह की एक स्पेसिफिक वॉइस क्रिएट होती है। सो द वन लास्ट इज सेंस ऑफ विजन। आई के अंदर फोटो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। टू टाइप ऑफ मेन रिसेप्टर होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल्स। सो रॉड सेल जो होते हैं डिटेक्ट डिम लाइट, ठीक है। ये रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप
अगर आप किसी अंधेरी जगह पे हैं तो आप अचानक अगर लाइट बंद हो जाती है तो आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर कर और उन्हें आप ओपन करेंगे तो आपको आपकी साइट जो है वो कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी। मीन टू से डैट कि आपके जो रॉड सेल है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब इसी तरह हमारे जो कॉन सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं ब्राइट लाइट को। ये बेसिकली काम कर रहे होते हैं डे टाइम पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है वहाँ पे। सो दे डिटेक्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जबकि जो रॉड सेल है वो ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये एक प्रॉपर जो है प्रोसेस होता है कि आप जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वो बेसिकली आपके लेंस की वजह से आपको उल्टी नज़र आ रही होती है। मीन टू से दैट उसका जो इमेज है वो उल्टा बनता है, लेकिन आपका माइंड उस सारी चीज़ को प्रोसेस करके आपको सीधा दिखाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सामने एक कैंडल रखी हुई है लेकिन इसका जो पीछे फोकस बन रहा है वो उल्टा है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो इस सेंट्रल नर्व्स हैं वो इस इमेज को प्रोसेस करती हैं और आपको एक वेल डेवलप्ड सीधा इमेज दिखाती हैं। ये हमारी जो बोथ आइज़ हैं इनका जो कनेक्शन है, लेफ़्ट आइज़ एंड रेड आई इसके जो नर्व्स हैं वो पीछे जाके ऑप्टिकल नर्व्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल ट्रैक है जो कि मिड ब्रेन तक जाता है और देन एट द एंड ओसिपिएटल लोब्स तक पहुंचता हुआ वो आपको इमेज क्रिएट करवाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक साइड इमेज है कि आपकी दोनों आई के जो नर्व्स हैं ये आपके ओसिपेटल लूप्स की तरफ जा रहे हैं और यहीं पे आपकी जो इमेज है वो प्रोसेस्ड होती है और उसके बाद आपको एक वेल डेवलप्ड इमेज जो है वो शो हो रही होती है।